उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध कारोबार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट बन चुका है। सिंडिकेट के सरगना ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद नेपाल और बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाई, फिर दुबई तक पहुंच गया। मौजूदा समय में वो दुबई में बैठकर ड्रग के इस सिंडिकेट को चला रहा है। उत्तर प्रदेश टास्क फोर्स और औषधि विभाग के अफसर उसके गुर्गों और बाप तक पहुंच गए हैं। उसके बारे में भी अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। उस पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। इस सिंडिकेट को लेकर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बीच भास्कर रिपोर्टर ने यूपी एसटीएफ और औषधि विभाग के अफसरों से बातचीत की। उनसे पूरे सिंडिकेट को समझा तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क 100 करोड़ से अधिक का है। औषधि विभाग ने 28 और 29 नवंबर को 9 जिलों वाराणसी, जौनपुर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, चंदौली, सुल्तानपुर और गाजीपुर में कोडीन युक्त सिरप के खिलाफ कार्रवाई की। इन जिलों में 98 फर्मों में अवैध रूप से कोडीन युक्त सिरप पाई गई। इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इनमें सबसे ज्यादा 28 फर्में वाराणसी की हैं। इस सभी फर्मों का लाइसेंस रद्द किया गया। इन फार्मों से मिले डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से पता चला कि ड्रग का ये सिंडिकेट 100 करोड़ से अधिक का है। 19 अक्टूबर को सोनभद्र में चिप्स के कार्टनों में छिपाकर ले जाई जा रही करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई। मध्य प्रदेश के 3 तस्कर हेमंत पाल, ब्रिजमोहन शिवहरे और राम गोपाल धाकड़ गिरफ्तार हुए। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि ये खेप नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जानी थी। ये जानकारी होने पर एसटीएफ ने मामले की गहनता से जांच शुरू की तो ड्रग सिंडिकेट की परतें खुली। पता चला कि वाराणसी का रहने वाला शुभम जायसवाल इस सिंडिकेट का सरगना है। एसटीएफ की जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि शुभम जायसवाल मौजूदा समय में दुबई में है। उसने वाराणसी से सिंडिकेट शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ साथ इसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड तक पहुंचाया। उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान होते हुए दुबई तक नेटवर्क बना लिया। इसके बाद से एसटीएफ ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। 27 नवंबर को लखनऊ के विभूति खंड गौरी चौराहे के पास से अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया। पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों से पता चला कि वो इस सिंडिकेट की अहम कड़ी है। दुबई में बैठे शुभम जायसवाल का यहाँ नेटवर्क चलाता है। उसके मोबाइल डेटा से सप्लाई रूट, लेन देन और सिंडिकेट के सदस्यों का सुराग मिला। एसटीएफ और औषधि विभाग ने जांच और कार्रवाई आगे बढ़ाई। पता चला कि शुभम जायसवाल का बाप भोला प्रसाद झारखंड में शैली ट्रेडर्स का मालिक है। वो भी सिंडिकेट से जुड़ा है। इसी फार्मा के जरिए शुभम जायसवाल ने ड्रग का सिंडिकेट शुरू किया था। भोला प्रसाद देश छोड़कर भागने वाला है। 30 नवंबर को सोनभद्र पुलिस ने भोला प्रसाद को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। औषधि विभाग की जांच में ये तथ्य सामने आया कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोडीन युक्त सिरप फार्मेसियों, घरों में चलने वाले सेंटरों और मोहल्लों में खुलेआम बेचा जा रहा था। फर्जी बिलिंग, नकली फर्में, कागजों में अलग मालिक और जमीन पर अलग संचालक इस सिंडिकेट का मॉडल था। जांच में कुछ नामी निर्माता कंपनियों एबट, लैबोरेट और 3B हेल्थकेयर की सप्लाई चेन का दुरुपयोग पाया गया। कंपनियों को सीधे आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खामियों की गहन जांच की जा रही है। पुख्ता साक्ष्य मिलने पर इन पर भी कार्रवाई होगी। ड्रग सिंडिकेट को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक हुई है। रिपोर्ट तलब की गई और मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके बाद एसटीएफ ने पुराने मामलों की फाइलें भी खंगालनी शुरू की हैं। औषधि विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोडीन सिरप अब सिर्फ आरएमपी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जाएगा।